इमेजिन करो एक दिन आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर रेडी है, स्टाफ रेडी है, लेकिन सडनली पेशेंट रिकॉर्ड ओपन ही नहीं हो रहे, सिस्टम स्लो या अनअवेलेबल है, डिजिटल सर्विसेज काम नहीं कर रही। ये कोई मूवी सीन नहीं था, इंडिया के बिगेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट में ऐसा इंसिडेंट हुआ था। हाँ, एम्स दिल्ली रैंसमवेयर अटैक। इसने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया, हेल्थ केयर सिस्टम कितने सिक्योर है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक रैंसमवेयर अटैक हॉस्पिटल जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंपैक्ट कर सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे रैंसमवेयर होता क्या है, एम्स इंसिडेंट में हुआ क्या था, अटैकर्स का पॉसिबल वर्कफ्लो क्या होता है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैकर के टारगेट क्यों बनते हैं, और फ्यूचर में ऐसा अटैक कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, व्हाट इज रैंसमवेयर। सबसे पहले समझते हैं रैंसमवेयर को, क्योंकि एम्स जैसे इंसिडेंट को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि रैंसमवेयर अटैक काम कैसे करता है। देखो यार, रैंसमवेयर एक टाइप का मालवेयर सॉफ्टवेयर यानी कि मालवेयर ही होता है, जिसका मेन काम होता है विक्टिम के डेटा या सिस्टम को अनएक्सेसिबल बनाना और फिर उस एक्सेस को वापस देने के बदले पैसे डिमांड करना। सिंपल लैंग्वेज में इमेजिन करो, एक हॉस्पिटल के पास थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं, जिसके अंदर पेशेंट रिकॉर्ड, टेस्ट रिपोर्ट्स, मेडिकल हिस्ट्री, बिलिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन डेट्स है। अब अटैकर एक रैंसमवेयर डिप्लॉय कर देता है तो वो फाइल्स को लॉक या इनक्रिप्ट कर सकता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब होता है नॉर्मल रीडेबल डेटा को एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। बेसिकली अटैकर डेटा को हॉस्टेज बना लेता है। आपके पास फाइल होती है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड की अवेलेबल नहीं है, वो होती है अटैकर के पास। अब सोचो एक नॉर्मल कंपनी और हॉस्पिटल में डिफरेंस। अगर एक नॉर्मल कंपनी के सिस्टम डाउन होते हैं, बिजनेस स्लो हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल में सिस्टम्स डायरेक्टली पेशेंट केयर को अफेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पेशेंट की हिस्ट्री एक्सेस डिले हो जाएगी, लैब्स रिपोर्ट डिले हो जाएंगे, इंटरनल कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाएगी। पेशेंट की रिपोर्ट डिले तो मतलब इलाज भी डिले। हेल्थ केयर में डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता, कभी कभी वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट भी होता है। कॉमन मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं हैकर आया, वायरस डाला और सिस्टम लॉक हो गया। रियलिटी में एडवांस मालवेयर अटैक्स मल्टीपल स्टेजेस में होते हैं। अटैकर पहले एनवायरनमेंट को समझता है, फिर अटैक एग्जीक्यूट करता है। स्टेज 1, इनिशियल एक्सेस, एंट्री पॉइंट। सबसे पहला स्टेप होता है नेटवर्क के अंदर एंट्री लेना। अटैकर को पहले ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में घुसना होता है। कॉमन एंट्री मेथड फिशिंग। एम्प्लॉय को एक ईमेल आती है, एग्जाम्पल के तौर पे इंपॉर्टेंट इनवॉइस अटैच्ड या अर्जेंट डॉक्यूमेंट अटैचमेंट ओपन होती है, मालवेयर फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है। प्रॉब्लम, ईमेल नॉर्मल दिखता है, इसीलिए फिशिंग डेंजरस होती है। फिर वीक पासवर्ड्स। अगर पासवर्ड वीक है, अटैकर ट्राई कर सकता है पासवर्ड गेसिंग, क्रेडेंशियल अटैक्स। ऐसे पासवर्ड अटैकर्स के लिए एंट्री टारगेट बन सकते हैं। फिर थर्ड, वर्नेबल सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर में कभी कभी सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं, अगर सिस्टम अपडेट नहीं हो तो अटैकर नोन वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। फिर फोर्थ, एक्सपोज सर्विसेज। इंटरनेट पे एक्सपोज सर्विसेज भी रिस्क क्रिएट कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे रिमोट एक्सेस सर्विस, पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशंस। अगर प्रॉपरली सिक्योर नहीं है, अटैक सरफेस इंक्रीज हो जाता है। फिर स्टेज 2, रिकॉनेसेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। एंट्री मिलने के बाद अटैकर डायरेक्टली रैंसमवेयर नहीं चलाता, पहले वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट सर्विसेज कौन सी हैं, यूजर अकाउंट्स, क्रिटिकल सिस्टम्स और वैल्यूएबल डेटा लोकेशंस। बेसिकली अटैकर मैप बनाता है। जैसे एक थीफ पहले बिल्डिंग का लेआउट समझता है, वैसे ही साइबर अटैकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समझता है। फिर स्टेज 3, लेटरल मूवमेंट। अब अटैकर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मूव करने की कोशिश करता है। इसे साइबर सिक्योरिटी में कहते हैं लेटरल मूवमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे एक एम्प्लॉय का कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हुआ, अटैकर नेटवर्क में और मशीन्स डिस्कवर करता है, इंपॉर्टेंट सर्वर्स तक पहुंचने की कोशिश करता है। गोल, मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट करना। फिर स्टेप 4, प्रिविलेज एक्सक्लेरेशन। अब अटैकर अपना एक्सेस इंक्रीज करना चाहता है, नॉर्मल से हाई प्रिविलेज एक्सेस, हाई प्रिविलेज से एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस से अटैकर ज्यादा सिस्टम अफेक्ट कर सकता है। फिर फिफ्थ, डेटा इंक्रिप्शन, फाइनल स्टेज। अटैकर इंपॉर्टेंट फाइल्स को इंक्रिप्ट कर देता है, रिजल्ट फाइल ओपन ही नहीं होती, एप्लीकेशन फेल हो सकती है, ऑपरेशन स्लो या रुक सकता है, और फिर अटैकर रैंसम नोट डिस्प्ले कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे योर फाइल्स इज इनक्रिप्टेड, पेमेंट करो तभी रिजॉल्व होगा। अब आज के रैंसमवेयर अटैक और भी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। पहले सिर्फ फाइल इनक्रिप्ट की जाती थी, अब अटैकर डेटा चुरा रहे हैं। मतलब पहले डेटा चुराते हैं, फिर इनक्रिप्शन करते हैं, अगर पेमेंट नहीं की तो डेटा लीक। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बेसिक प्रोटेक्शन जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रेगुलर अपडेट्स, नेटवर्क मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी बैकअप इंपॉर्टेंट है। तो रैंसमवेयर को सिंपल वर्ड्स में समझो, रैंसमवेयर एक मालवेयर अटैक है जो सिस्टम में एंट्री लेता है, नेटवर्क में स्प्रेड करता है, इंपॉर्टेंट
पेशेंट डेटा इनक्रिप्ट करता है और पेमेंट डिमांड करता है। एम्स जैसे इंसिडेंट को समझने के लिए ये फाउंडेशन समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे रैनसमवेयर अटैक ने एक लार्ज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंपैक्ट किया। सेक्शन 2, एम्स दिल्ली रैनसमवेयर इंसिडेंट, व्हाट हैपेंड। अब आते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे। नवंबर 2022 में इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में से एक एम्स दिल्ली को एक मेजर साइबर डिसरप्शन फेस करना पड़ा। ये इंसिडेंट सिर्फ एक नॉर्मल आईटी प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक एग्जांपल था कि आज के टाइम में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी साइबर अटैक्स का मेजर पार्ट बन चुके हैं। पहले समझते हैं एम्स जैसे इंस्टीट्यूट का स्केल। एम्स दिल्ली एक लार्ज हेल्थ केयर इकोसिस्टम है जहाँ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ काम करते हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज रन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑपरेट किए जाते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के हॉस्पिटल सिर्फ फिजिकल बिल्डिंग्स नहीं है, वो एक ह्यूज डिजिटल नेटवर्क भी होते हैं, जिसमें इंक्लूड हो सकते हैं पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, लैब सिस्टम्स, अपॉइंटमेंट सिस्टम्स, इंटरनल कम्युनिकेशन टूल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेसेस। मतलब हॉस्पिटल का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली डेली ऑपरेशन का पार्ट बन चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नवंबर 2022 में एम्स दिल्ली के डिजिटल सिस्टम में सिग्निफिकेंट डिसरप्शंस हुए, मल्टीपल डिजिटल सर्विसेज इंपैक्ट हुई। जब किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट होता है तो इंपैक्ट सिर्फ कंप्यूटर्स तक लिमिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। इमेजिन करो एक हॉस्पिटल का वर्कफ्लो, पेशेंट आता है, रजिस्ट्रेशन होता है, मेडिकल हिस्ट्री एक्सेस होती है, टेस्ट शेड्यूल होते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, फिर डॉक्टर डिसीजन लेता है। अब अगर बीच का कोई डिजिटल सिस्टम अनअवेलेबल हो तो डिले क्रिएट हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी में इसे कहते हैं ऑपरेशनल इंपैक्ट। मतलब अटैक का इफेक्ट सिर्फ डेटा लॉस नहीं, बिजनेस या सर्विस डिसरप्शन भी होता है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, अटैकर्स हॉस्पिटल को टारगेट क्यों करते हैं? रीजन वाइज देखो। रीजन 1, वैल्यूएबल डेटा। हेल्थ केयर डेटा अटैकर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। हॉस्पिटल सिस्टम में इंफॉर्मेशन होती है, पेशेंट नेम, पेशेंट डिटेल्स, मेडिकल हिस्ट्री, रिपोर्ट्स, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन और बिल्स डिटेल्स। ये डेटा सेंसिटिव होता है। एक नॉर्मल पासवर्ड चेंज हो सकता है, अगर पासवर्ड लीक हो गया आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, पर्सनल रिकॉर्ड्स, ये चीज परमानेंटली सेंसिटिव रह सकती हैं। इसलिए हेल्थ केयर डेटा का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म हो सकता है। रीजन 2, क्रिटिकल ऑपरेशंस। सेकंड रीजन, हॉस्पिटल डाउन टाइम नॉर्मल बिजनेस डाउन टाइम जैसा नहीं होता। अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट डाउन हो, कस्टमर वेट कर सकता है, लेकिन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में डिले का इंपैक्ट ज्यादा सीरियस हो सकता है, बिकॉज हॉस्पिटल डिपेंड्स ऑन क्विक एक्सेस इंफॉर्मेशन, फास्ट कम्युनिकेशन और कंटिन्यूअस ऑपरेशन। साइबर क्रिमिनल्स का ऑब्जेक्टिव यूजुअली मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करना होता है। अगर अटैकर किसी नॉर्मल सिस्टम को लॉक करता है, कंपनी रिकवर करने में टाइम ले सकती है, लेकिन क्रिटिकल सर्विसेज में ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी रिस्पॉन्स लेना पड़ता है। अटैकर्स इसी अर्जेंसी का फायदा उठाते हैं। अब हेल्थ केयर सिक्योरिटी चैलेंजिंग क्यों होती है? बिकॉज हॉस्पिटल में बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक साइड डॉक्टर और नर्स को फास्ट एक्सेस चाहिए, दूसरी साइड सिक्योरिटी टीम को स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाना होता है। बैलेंस डिफिकल्ट हो सकता है। हेल्थ केयर में एक और चैलेंज होता है, ओल्ड सिस्टम्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सॉफ्टवेयर ईयर्स से यूज किए जा रहे हैं। प्रॉब्लम अपडेट डिफिकल्ट हो सकती है, पैटेबिलिटी इशू आ सकता है। अटैकर ऑफन आउटडेटेड सिस्टम को ही अफेक्ट करता है, क्योंकि वो इजी टारगेट होते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी का एक ट्रुथ, टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एम्प्लॉय अननोन अटैचमेंट ओपन कर ले, सस्पिशियस लिंक क्लिक कर ले या वीक पासवर्ड यूज करे, तो अटैकर को एंट्री मिल सकती है। इसीलिए सिक्योरिटी सिर्फ टूल से नहीं होती, आल्सो नीड अवेयरनेस, ट्रेनिंग, गुड प्रैक्टिसेस। अब इस इंसिडेंट से एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ पेशेंट सेफ्टी नहीं, साइबर सेफ्टी को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। मॉडर्न हॉस्पिटल सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल, मॉनिटरिंग, रेगुलर बैकअप्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग और एम्प्लॉय अवेयरनेस। एम्स इंसिडेंट को सिर्फ एक रैनसमवेयर स्टोरी मत समझो, ये एक रिमाइंडर है। आज हर ऑर्गेनाइजेशन डेटा ड्रिवन है, और जहां डेटा है वहां साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। चाहे वो बैंक्स हो, हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट सिस्टम्स हो या फिर बिजनेसेस, सब साइबर थ्रेट फेस कर सकते हैं। तो समरी क्या है? एम्स दिल्ली रैनसमवेयर इंसिडेंट ने हेल्थ केयर साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस हाईलाइट की। हॉस्पिटल्स लार्ज डिजिटल इकोसिस्टम है, हेल्थ केयर डेटा अटैकर्स के लिए वैल्यूएबल होता है। डाउन टाइम का इम्पैक्ट क्रिटिकल हो सकता है। ह्यूमन प्लस टेक्निकल सिक्योरिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एक रैनसमवेयर अटैक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्प्रेड कैसे करता है और एक इन्फेक्टेड सिस्टम से पूरा नेटवर्क कैसे इफेक्ट हो सकता है। सेक्शन 3, वाई सिक्योरिटी फेल्स एंड हाउ हॉस्पिटल कैन डिफेंड। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी पार्ट पर। अगर अटैकर को एक सिस्टम में एंट्री मिल गई तो क्या वो ऑटोमेटिकली पूरे हॉस्पिटल के नेटवर्क को हैक कर सकता है? आंसर है ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे। एक मॉडर्न हॉस्पिटल का नेटवर्क सिंपल नहीं होता। एक लार्ज हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर का सिस्टम, नर्स का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस का सिस्टम, डेटाबेस सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स, लैब्स के सिस्टम और तुम्हारे कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन सिस्टम्स। मतलब एक हॉस्पिटल एक ह्यूज इकोसिस्टम है और जब इतने सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो सिक्योरिटी चैलेंज भी इंक्रीज हो जाता है। ऐसे अटैक्स बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा डिफिकल्ट क्यों होती है? आंसर है कॉम्प्लेक्सिटी। एक तरफ छोटा एनवायरनमेंट 10 से 20 डिवाइसेस का और एक तरफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, हंड्रेड्स ऑफ सिस्टम्स। हर एडिशनल डिवाइस एक पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है। अब साइबर सिक्योरिटी में एक रियलिटी है, टेक्नोलॉजी सिक्योर हो सकती है लेकिन यूजर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एम्प्लॉय पीशियस अटैचमेंट ओपन कर दे, फेक लॉगिन पेज पे पासवर्ड एंटर कर दे या फिर कोई अननोन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले तो अटैकर को इजीली एंट्री मिल जाती है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी का एक मेजर पार्ट है सिक्योरिटी अवेयरनेस। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, सिर्फ एंटीवायरस इंस्टॉल करना इनफ है? नहीं, मॉडर्न अटैक्स ज्यादा एडवांस टेक्निक्स यूज करते हैं। आज ऑर्गेनाइजेशंस को मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में इसको कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ। मतलब एक सिक्योरिटी लेयर फेल हो तो दूसरी प्रोटेक्ट करेगी। लेयर वाइज देखो, लेयर 1 एंड पॉइंट सिक्योरिटी। सबसे पहले हर डिवाइस सिक्योर होना चाहिए। एंड पॉइंट जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, सर्वर्स। क्या सिक्योरिटी इंक्लूड होनी चाहिए? मालवेयर प्रोटेक्शन, डिवाइस मॉनिटरिंग और सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्शन, क्योंकि एक इन्फेक्टेड डिवाइस पूरे नेटवर्क को रिस्क में डाल सकता है। फिर लेयर 2 नेटवर्क मॉनिटरिंग, नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी टर्म्स मॉनिटर करते हैं, स्ट्रेंज ट्रैफिक, अनयूजुअल लॉगिन और सस्पिशियस कम्युनिकेशन। गोल अटैकर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना। फिर लेयर 3 एक्सेस कंट्रोल, एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रिंसिपल, लीस्ट प्रिविलेज, मतलब हर यूजर को सिर्फ उतनी परमिशन मिले जितनी उनके काम के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक नॉर्मल एम्प्लॉय को डेटाबेस एक्सेस नहीं चाहिए। लिमिटेड एक्सेस डैमेज रिड्यूस करती है। फिर लेयर 4 बैकअप स्ट्रेटेजी। रैनसमवेयर के अगेंस्ट सबसे पावरफुल डिफेंस क्या है? गुड बैकअप्स। अगर डेटा का सिक्योर बैकअप अवेलेबल है तो ऑर्गेनाइजेशन इजीली रिकवर कर सकती है, लेकिन बैकअप भी प्रॉपर्ली डिजाइंड होना चाहिए। सपोज बैकअप सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है, अगर अटैकर नेटवर्क में आ गया तो वो बैकअप को भी टारगेट कर सकता है। इसलिए बेटर अप्रोच ये है कि ऑफलाइन बैकअप रखो, सेपरेट स्टोरेज और रेगुलर टेस्टिंग। अब हेल्थ केयर सिक्योरिटी और डिफिकल्ट क्यों होती है? बिकॉज हॉस्पिटल्स को स्पीड भी चाहिए और सिक्योरिटी भी। डॉक्टर को इमरजेंसी में इंफॉर्मेशन क्विकली चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी के लिए मोर वेरिफिकेशन, मोर रिस्ट्रिक्शंस, बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब प्रिवेंशन के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखते हैं। नंबर 1, एम्प्लॉय ट्रेनिंग। सिखाओ उन्हें फिशिंग आइडेंटिफाई करना, सस्पिशियस फाइल्स को अवॉइड करना, सेफ ब्राउजिंग हैबिट अडॉप्ट करना। फिर नंबर 2, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिर 3rd, रेगुलर अपडेट्स, ओल्ड वर्जन्स को फिक्स करो। 4th, मॉनिटरिंग और डिटेक्शन। लुक फॉर स्ट्रेंज लॉगिन्स, अनयूजुअल एक्टिविटीज, अनएक्सपेक्टेड फाइल चेंजेस। फिर 5th, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। अटैक के टाइम पैनिक नहीं, प्लान चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को पहले से डिसाइड करना चाहिए हु रिस्पॉन्स, कैसे सिस्टम आइसोलेट होगा, रिकवरी का प्रोसेस क्या होगा। एम्स इंसिडेंट सिर्फ एक हॉस्पिटल की स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। आज डेटा ही आपका एसेट है और जहां वैल्यूएबल डेटा है वहां साइबर सिक्योरिटी भी जरूरी है। अगर आपको ऐसे रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।